इसका मैं पालन करूँगा, इस भावना के साथ आप भावना रखेंगे। अब बोलिए, आप मन से बोलिए। शांत शांत से। मेरे जीवन के लिए संवेदना का प्रक्रिया जो है करने की कृपा करें, और जैसा आप निर्देश देंगे वो मैं सारे के सारे पालन करूँगा। कोई गलतियाँ हुई हैं क्षमा करें। नमोस्तु छपकराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निवेदन। अभी छपकराज जी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य संघ के चरणों में निवेदन किया है कि आगे की क्रिया कार्य करें। इसके बाद आचार्य श्री जैसा निर्देशन करेंगे उस आदि से तो मैं बोलते हैं आप सबको बोल के भक्ति और उसकी स्थिति का। ये संलेखना एक अद्भुत वस्तु है। बहुत ही पुण्यवान जीव होते हैं जो संलेखना तक पहुंच पाते हैं, और आपने तो क्रम से ही इतना क्षय छीन किया है शरीर को, कषायों को, बहुत सरल परिणामों से आप बहुत उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच गए हैं। अब जो भेद विज्ञान का रस आप 6 दिन से पी रहे हैं और पूर्व में भी किया है आपने, आप उस भेद विज्ञान को अपने अंदर रखते हुए केवल एकत्व की भावना करते हुए, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये बाह्य कुछ भी मेरा नहीं है, इन 3 लोक में मेरा स्वयं की सत्ता अपनी है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। संलेखना बहुत उत्तम अवस्था होती है, महामहोत्सव होता है जो आपको इस भाव में प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही उत्कृष्ट वस्तु है और आप बहुत पुण्यशाली हैं जो इस संलेखना तक आप पहुंच गए हैं। और अभी आपका पूरा मन वचन काय 5 इंद्रियां मन पूरा स्वस्थ है, सब कुछ अपने अनुकूल कार्य कर रहे हैं, और आप इन सब से भी हटा के आपका उपयोग अपने आत्म प्रदेशों पर अपनी आत्मा में लगाना है। अपने ज्ञान के उपयोग को अपनी आत्मा में ही प्रयोग करना है। और अब बहुत समय आपके पास इस भाव में नहीं है, तो अभी से मैं आपको चारों प्रकार के आहार का त्याग, अब इस मध्य लोक में एक पानी की बूंद आपको ग्रहण नहीं करनी, अब तो आपको देवलोक में पहुंचकर अमृत का पान करना है। ये भोजन अब आपके योग्य नहीं रहा, आप बहुत ऊंची अवस्था को पहुंच चुके हैं। अभी सारे परिग्रह का त्याग, केवल ये गात्र मात्र परिग्रह आपका है, पीछी कमंडल आपके पास है, और जब संस्तर का आरूढ़ हो जाएंगे पीछी कमंडल का भी आपका त्याग हो जाएगा। संस्तर मात्र और ये गात्र मात्र परिग्रह मेरे पास है, और ये भी मेरे किसी काम का नहीं। ये तो मैं अपने ज्ञानोपयोग के द्वारा अपने आत्मा में रह रहा हूँ। ये अपने एक निश्चल चिंतन भावना चलनी चाहिए। कोई बाहर का नैपकिन है, कुछ भी आपका नहीं। हम जो भी आपका शस्त्र बनाएंगे वो भी आपका नहीं, उसमें भी आपका उपयोग नहीं है। मेरे को तो सब चीज़ों का त्याग है। अब तो बस ये शरीर है, जब तक ये शरीर मेरे पास है ये मेरा परिग्रह है, और अंतरंग में निश्चय से तो मेरा भी ये परिग्रह नहीं है। ये जितना जल्दी छूट जाए फिर दोबारा मिलने की, अरे नहीं मिले तो अच्छा है, कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं मिले, ऐसी अवस्था आनी चाहिए। समझिए मेरी बात, यानी सिद्धत्व अवस्था मुझे मिले तब मुझे शरीर नहीं मिलेगा। इसका मुझे क्या करना है? इसने काम करना बंद कर दिया है तो इसको पगार देना भी बंद, अब इसको पगार भी नहीं देना। ऐसी उत्कृष्ट भावना के साथ आज अभी समय क्या हुआ है? अभी 1:10। 1:10 पर आपको यम संलेखना के व्रत स्थापित किए जा रहे हैं। यम संलेखना व्रत, यही छपक स्फुरत इनकी यम संलेखना चालू हो गई है। 1:10 पर इनको यम संलेखना का व्रत दिए। ये कमरा आपका क्षेत्र है, ये कमरा मात्र आपका 3 लोक में क्षेत्र है, बस इस कमरे तक ही हमारा क्षेत्र है। इसके बाहर सब क्षेत्र का त्याग, इसके बाहर अब आप नहीं जाएंगे। जो कुछ भी है भैया 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा इस कमरे के अंदर ही होगा, बाहर नहीं जाएंगे। ये कमरा मात्र क्षेत्र, ये कितना जरा सा क्षेत्र 3 लोग में से कितना रह गया, उतना ही मेरा क्षेत्र, बाकी सब बाहर के
भैया सबंध में रहोगे तो कैसे काम बनेगा? तुमने नियम तोड़ा, हम कैसे करेंगे फिर इस काम को? हम तो कर नहीं पाएंगे। सब बाहर बैठो, खड़ो सगळे बाहेर तिथंच थांबा म्हणते। एक मेरे सामने अभी अंतिम इच्छा बोल दीजिए। 3 लोक में कोई भी वस्तु आपको चाहिए, मैं सब ये उपस्थित कर दूंगा आपके लिए। बहुत सुंदर। किसी घर वाले को बुलाने की इच्छा है, बहुत सुंदर। ऐसे निश्चय होना चाहिए, मेरा कौन है घर वाला? ये शरीर मेरा नहीं है। बेटा, बेटी, सून, पत्नी, बहू मेरा कोई है क्या? हो ही नहीं सकता। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। ये तो पूर्व जन्म के शत्रु हैं, समझ रहे हो ना? ये पूर्व जन्म के वैरी हैं। अभी तक मैं वैरियों के साथ रह रहा था, अब मैं वहां से निकलकर आ गया हूँ। ये पूर्व जन्म के कैदी हैं। एक जेल में रह रहे हैं, हम सब कैदी हैं। मैं तो उस कैद से बाहर निकल के आ गया हूँ, और उस कैद से भी मेरा परवानगी ऑर्डर आ गया है। अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अब मेरी स्थिति ऐसी आ गई, अभी किसी को कुछ भी, न कोई घर वाला मेरा है, न पत्नी है, न बेटा है, न पर बहू है, कोई भी मेरा। बहुत सुंदर ऐसे परिणाम। और बस इन परिणामों को अधिक समय नहीं आपके पास। जितने समय भी ये परीक्षा का समय है, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। अभी तक जितना कमाया आपने, उसको बंद तिजोरी में रख के साथ में ले जाना है। एक जहाज आपका तैयार है, ये किनारे छोड़ने को तैयार है, और दूसरे किनारे पर ये माल भरा हुआ लगा हुआ जहाज चल पड़ा है, और इसको दूसरे किनारे पर इस पुण्य को जहाज को ले जाना है। कुछ भी विकल्प नहीं करना। जरा सी कोई बात हो, मैं आपके पास हूँ, मुझे बता देना, वही चीज मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा। बहुत सुंदर ऐसे परिणाम आपके होने चाहिए। बहुत उत्कृष्ट परिणाम इस शपथ के हैं, और इस बहुत ऊंची संलेखना होने वाली है। बहुत ऊंची जाएगी ये संलेखना। सब लोगों को ये है, बाहर बोर्ड लगवा दो भैया, शांतता रखें, मौन रखें, कोई नमोस्तु शब्द भी ना बोले। भाव नमोस्तु हाथ जोड़ के करें, इनके कानों में कोई शब्द नहीं आने चाहिए। और बाहर जितने आते जाए, पीछे हटते जाए, बीच में घुसो ना, आवाज मत करो, पीछे हटते जाए। बहुत उत्कृष्ट संलेखना होने वाली है पंडित जी। और ये क्रिया तो हमारी पूरी हो गई। 1:10 पर मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज को यम संलेखना के व्रत स्थापित कर दिए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। तुम आज बड़ा पुरुषार्थ क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, नमस्ते। भक्ति। हाँ, सिद्ध भक्ति। आज किताब लघु कर ली। हाँ, लघु। आज मुनिश्री श्रुत सागर महाराज यम संलेखना समाधि अवसरे श्री पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मचार्थम भवनं समितं श्री सिद्ध भक्ति काय शरणं करोमि। सम्मत नाणं वीर्य सोमंत्रय अव्ययम् अगुरुमहावाणं गुणांति सिद्धाणं तवसिद्धे नैसिद्धे संयम सिद्धे जय सिद्धे नानम संस्कृति सिद्धे सामी इच्छामे सिद्धि आसो सुरसामे सम्मान संचरितानां अटली कम्यपानां अटली संस्कृतानां उडयन्त्यं वैष्णवं सागर महाराज संलेखना अवसरे यम संलेखना अवसरे पूर्वाचार्य क्रमेण सकल मुख्यात्मा समाधि भक्ति काय सर्वं करोमि।
पद्मते संगते सर्वदाये सर्वप्राणां गुणगणाः पुष्पादे च मौनं सर्वस्यापि एकवचो भावनाचात्मकत्वे सम्पद्यन्तां मम भवे सावधेते प्रवृत्तं तं पादो मम कृते तं भद्रेणीनाम् इष्टदुर्गे निर्वाण सम्प्राप्ति अक्षरपयत्तेहीनम् अथवाहीनं च जन्मयेणीयं तं कमोनादेवे इच्छामते समाई भक्ति भाव सर्वज्ञ रणन्ते स्वरूप परमं प्रधान लक्षणं समाई भक्ति यक्षकालम् अंचेमी वन्दामि नमस्सामि दुःखघोरं घोरितां स्वेगमनं समाहि मरणं नित्यं सम्पत्ति नमोस्तु चपकराज चपकराज की जय हो। मृत्यु महोत्सव की जय हो। वासनाथ भगवान की जय हो। वासनाथ भगवान की जय हो। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संत सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य उदय सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। निरापद आचार्य धर्मसागर जी महाराज की जय हो। आचार्य पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक धर्मसागर जी आज की जय हो। विद्यमान मुनि संघ की जय। संलेखना महोत्सव की जय। आचार्य सागर जी महाराज आज की जय। गांव के लोगों से निवेदन अनुरोध कि बहुत भीड़ आने वाली है बाहर से, सबको मैसेज मिलेगा, आप स्वयं नियंत्रित रहें और बाहर से लोगों को बड़े पोलाइट वे में नम्रता पूर्वक, यहाँ ऐसा ना हो कोई बिल्कुल शांतता रखे, सबको लाइन बना के दर्शन करते रहें, सब चलते रहें। आप लोग भी ऐसे नियंत्रण में रहें और सबको नियंत्रण में रखें। बहुत उत्तम तरीके से छपक के कान में एक शब्द नहीं आना चाहिए बाहर से, हम लोग इनको रस पिलाते रहेंगे बराबर, आप लोगों का एक शब्द भी इनके कान पे नहीं आना चाहिए। ये सहयोग आपको कमेटी को मिलकर 5-7 लोग यहाँ बाइक का यहाँ रहें तो बराबर जो लोग आएंगे उनको यहाँ से बराबर दर्शन करो और निकलते चलो, ऐसी व्यवस्था बनानी करो। बहुत आनंद लो आप लोग भी, बड़ा पुण्य का उदय दिग्रज कस्बे का, कि ऐसा महा महोत्सव, ऐसा पुण्य इस कस्बे में बरसेगा, ऐसी अद्भुत समाधि यहाँ पर होने वाली है। सबको आशीर्वाद। ला रहे हैं।